हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 15 सितंबर, टाइम हो रहा है 4:25। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही होगी जिसका सपोर्ट है 1,14,799 पर। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों रेजिस्टेंस है 1,15,208 पर। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है और एक बिग मारीबुजू कैंडल आपको देखने को मिलती है जो कि हमेशा होती है, क्योंकि अपने सपोर्ट पर, क्योंकि देखिए जहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है दोस्तों तो उसके बॉटम को हम क्या मानते हैं, सपोर्ट मान के चलते हैं। तो सपोर्ट से काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आपको हमेशा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सपोर्ट पर आप कोशिश करें कि आप बाइंग की तरफ जाए और एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही लें, ठीक है। आपको आधा घंटा 20 मिनट रुकने की ज़रूरत नहीं होती, आपको 10 मिनट ही ट्रेड करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेशन के अंदर ही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर इंतज़ार है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पर मैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि स्कैल्पिंग ट्रेड में बहुत लंबे टाइम तक रुके रहने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको लंबे टाइम तक रुके रहना भी है तो आप अपने पास छोटा सा एक प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड पे आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है और देखा जाए तो ये एक ऐसा जोन है जिसको हम नो ट्रेडिंग जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में किसी भी तरफ कोई आपको मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप सेल की तरफ देखोगे तो दोस्तों कुछ इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिल रही है जिसका बॉडी शेप छोटा है लेकिन स्पाइक आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ऐसी ही कैंडल आपको बाइंग की तरफ भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह के कैंडल बिहेवियर पैटर्न से आपको शो ऑफ करते हैं कि भाई अभी आपको किसी भी तरफ कोई ट्रेड लेने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको यहाँ पर ट्रेड लेना कब चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा लंबा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा हम उसी तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए इंतज़ार करते हैं एक अच्छे खासे ट्रेडिंग पैटर्न का। तो फिर चलिए मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ। तो है दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। आपको पता है कि एसएल यहाँ पर कहाँ लगने वाला है, तो जस्ट ओके यहाँ पर मेरा यहाँ पर एसएल लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर एक अच्छे खासा ऊपर की तरफ कैंडल जाए और फिर एक स्पाइक लेके नीचे की तरफ आए। तो जैसे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा है वैसे ही ट्रेड मेरे बिल्कुल अपोजिट जा चुका है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी कई बार होती होंगी कि जैसे ही आप मार्केट में एंटर करते हैं, आपने जैसे ही ट्रेड पंच करा वैसे ही आप बिल्कुल आपका ट्रेड आपके बिल्कुल अपोजिट चला जाता है, ठीक है भाई। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ट्रेड हमेशा लेना चाहिए कि आपका प्लान क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखो आपके सामने ये जो छोटी सी कंसोलिडेशन है, इस छोटी सी कंसोलिडेशन का जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब आप बाइंग प्रेशर पे बैठे हुए हो तो यहाँ पे तो यार देखो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको जो एसएल है, एसएल आपको जस्ट कहाँ पे लगाना है, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर पे लगाना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर एसएल लगा चुका हूँ। अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है तो करीबन $700 के आसपास होगा। वेल इससे नीचे हम यहाँ पर एसएल लगा भी नहीं सकते, ठीक है। प्रॉपर एसएल तो देखो जस्ट इस कैंडल के ऊपर ही रहेगा, तो जिससे मेरा लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में अपडेट करता हूँ।
तो ये दोस्तों यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है, करीबन $230 के आसपास का यहाँ पर हमें लॉस हुआ है। मुझे यहाँ पर ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप देख ही रहे थे कि काफ़ी अच्छी खासी एक सेलिंग की कैंडल बन रही थी। तो मेरे पास निकलने का एक ऑप्शन था कि मैं $100 लेकर निकल सकता था, लेकिन मन में एक लालच था कि भाई एक अच्छी कैंडल बन रही है, जस्ट कैंडल के ख़त्म होने से 5 या 6 सेकंड पहले ही यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो फिर चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको जस्ट कहता हूँ कि हमेशा एक बेस पर, एक सपोर्ट पर आपको एक हमेशा स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर आप सपोर्ट पर अगर आप सेलिंग की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप सोच समझ के ही जाइए, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में आपको कुछ इस तरह के स्पाइक्स ही देखने को मिलती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।